आपको पता है इंडिया में 75% ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी के टायर में एक्यूरेट प्रेशर नहीं रखते हैं, जिस वजह से या तो उनकी गाड़ी के टायर जल्दी ख़राब हो जाते हैं और टायर में एक्यूरेट प्रेशर ना होने के कारण इंडिया में हर साल एवरेज 9000 कुछ एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 3000 लोगों की मौत हो जाती है और 9000 लोग जो इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन गैस कैसे आपके टायर की लाइफ को इंक्रीज़ करेगी और डिफरेंस बताऊंगा एक कंप्रेस्ड एयर और एक नाइट्रोजन एयर में क्या फ़र्क है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को जान लेते हैं। एक कंप्रेस्ड एयर और नाइट्रोजन में क्या अंतर है। आपकी कंप्रेस्ड एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% मिसलेनियस गैस होती है। ये गैसें सभी एक्सपेंड होती हैं जब ये हॉट कंडीशन में होती हैं और ये गैसें सभी कॉन्टैक्ट करती हैं जब ये कोल्ड कंडीशन में होती हैं। कंप्रेस्ड एयर है उस पर वेदर का इफेक्ट इजीली देखने को मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन में 97 to 99% ड्राई एयर रहती है जो किसी भी मॉइस्चर को सपोर्ट नहीं करती है और ये आपके जो प्रेशर है उसको कॉन्स्टेंट जो एक लंबे समय तक बनाए रखती है ये, और इस पर वेदर का इतना इफेक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाइट्रोजन डलवाने के क्या फ़ायदे हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन आपकी गाड़ी के जो टायर हैं उसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है। नाइट्रोजन में किसी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं होता जिस कारण जो है टायर में कोई कोरोजन नहीं लगता है, जबकि कंप्रेस्ड एयर में मॉइस्चर होता है जिस कारण आपके टायर में जो है कोरोजन लग जाता है। कोरोजन जो है आपके टायर में साइड वॉल या वीड पर लग सकता है जिस कारण आपका टायर जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। नाइट्रोजन डलवाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी टायर की लाइफ जो है 25% तक इंक्रीज़ हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन आपको एक स्टेबल प्रेशर प्रोवाइड करवाती है। नाइट्रोजन में किसी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं होता, उसमें केवल ड्राई गैस होती है जिस कारण जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखती है, जबकि कंप्रेस्ड एयर में आपको मॉइस्चर देखने को मिलता है। जब आपकी गाड़ी एक हाई स्पीड पर होती है या उसमें हैवी लोड होता है तो आपके टायर में हीट जनरेट होती है, जिस कारण जब हीट जनरेट होगी तो जो वो मॉइस्चर है वो एक वेपर की फॉर्म में बदल जाएगा, और जो वो वेपर की फॉर्म में बदल जाएगा तो जो आपकी गाड़ी में से हवा जो है लीक करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन आपको नाइट्रोजन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसका एक कारण ये भी है कि जो कंप्रेस्ड एयर जो लीक करती है उसकी डेंसिटी जो है नाइट्रोजन एयर से कम होती है, जिस कारण वो जल्दी लीक करती है नाइट्रोजन के मुकाबले। तो अगर आप अपनी गाड़ी में एक नाइट्रोजन डलवाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है तो आपको एक जो है बेटर कांस्टेंट प्रेशर देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जिसमें प्रेशर लूज होता है वो एक स्लोअर प्रोसेस है एक कंप्रेस्ड एयर के मुकाबले। आप सभी को पता है कि ओवर द टाइम हमारे टायर में से जो एयर है वो लीक होती रहती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है 40% स्लोअर रहती है एक कंप्रेस्ड एयर के मुकाबले। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है वो एक ज़्यादा बड़े होते हैं एक कंप्रेस्ड एयर के मुकाबले, जिस कारण जो है कंप्रेस्ड एयर में से जल्दी प्रेशर जो है लूज़ हो जाता है और एक नाइट्रोजन में एक लंबे समय तक एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। अगर आपको बार बार टायर पंचर की दुकान पर जाना अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलवा सकते हैं और एक ये लंबे समय तक आपको एक कांस्टेंट प्रेशर देगी। अब चौथा पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन जो है आपके रिम को जो है कोरोजन से बचाता है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि नाइट्रोजन में केवल ड्राई गैस होती है और जबकि कंप्रेस्ड एयर में मॉइस्चर होता है। आप सभी को पता है मॉइस्चर जो है कोरोजन का एक मुख्य रीज़न होता है। अगर आप अपनी गाड़ी में कंप्रेस्ड एयर डलवाते हैं तो आपकी जाहिर सी बात है ओवर द टाइम आपके रिम पर जो है कोरोजन लगेगा और उसकी वो लाइफ को इफेक्ट पहुंचाएगा। अगर आप अपने रिम को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो अपने टायर में जो है नाइट्रोजन गैस डलवा सकते हैं। ये थे मेरे आज के कुछ पॉइंट। अब मैं उन फैक्ट के बारे में बात करूंगा जो नाइट्रोजन के बारे में बताते हैं और जो कि मुझे सही नहीं लगते हैं। पहला तो ये आपको नाइट्रोजन बेटर राइड क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी में जो टायर का जो प्रेशर है वो एक्यूरेट रखते हैं तो आपकी गाड़ी हमेशा एक बेटर राइड क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नाइट्रोजन डलवा लिया, अगर उसमें प्रेशर कम है तो आपकी गाड़ी आपको एक बेटर राइड क्वालिटी देगी। नहीं, आप चाहे नाइट्रोजन डलवाएं चाहे कंप्रेस्ड एयर, अगर उसमें एक्यूरेट प्रेशर है तो आपकी गाड़ी आपको बिल्कुल बेटर राइड क्वालिटी देगी अगर उसमें एक एक्यूरेट प्रेशर है तो। और दूसरा ये कि नाइट्रोजन डलवाने से माइलेज बढ़ जाता है, उससे माइलेज नहीं बढ़ता है, उसके लिए भी आपकी गाड़ी को एक एक्यूरेट प्रेशर चाहिए होता है। अब मैं बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उन्होंने एक सर्वे किया था। उन्होंने देखा था कि अगर हमारे
चारों टायर में से 1 psi प्रेशर कम होता है तो जो हमारी माइलेज है वो 0.3% जो है गिर जाती है। अगर हम इस प्रेशर को जो है बनाए रखें अपने टायर में, चाहे कंप्रेस्ड एयर डलवाएं चाहे नाइट्रोजन एयर, ठीक है, तो ये जो माइलेज है उसमें ऐसा कुछ फ़र्क देखने को हमको नहीं मिलेगा। हर चीज़ के फ़ायदे ही नहीं, कुछ नुकसान भी होते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान तो ये है कि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये इजीली मिलती भी नहीं है, ठीक है। आप कंप्रेस्ड एयर को किसी भी जो है फ्यूल स्टेशन पर जाकर भरवा सकते हैं या किसी भी शॉप पर जाकर भरवा सकते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो अभी हमको आसानी से किसी भी जो है फ्यूल स्टेशन पर नहीं मिलती है, जो कि मेरे को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है नाइट्रोजन का। अब बात करें नाइट्रोजन किसको डलवानी चाहिए और किसको नहीं। मैं नाइट्रोजन उन 2 बंदों के लिए रिकमेंड करूंगा जिसको ड्रिफ्टिंग वगैरह या जिसको हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने का शौक है। दूसरा उनको जिनकी गाड़ी एक लंबे समय तक चलती रहती है, जैसे ट्रक वगैरह या बस जो कंटिन्यूसली 300 या 400 किलोमीटर चलती रहती है, उनके लिए आपको नाइट्रोजन जो है बेनिफिट देगी। अगर आप डेली ऑफिस में आते जाते हैं और आपकी जो रनिंग है वो 50-60 किलोमीटर, तो आपको नाइट्रोजन गैस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो है कंप्रेस्ड एयर जो है डलवा सकते हैं। बस आज की यही थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।